हेलो प्यारे बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अध्याय 6 वर्गमूल तथा घन घनमूल का प्रश्न नंबर 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रश्न है, सरल कीजिए। वर्गमूल 289 धन वर्गमूल 144 ऋण वर्गमूल 225। इसको सरल हल करना है मतलब। तो इसको आपको अब सीधा मालूम होना चाहिए कि किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है मालूम होना चाहिए, क्योंकि 1 से 20 तक आपको याद कर लेना चाहिए वर्गमूल। तो ये है 9 मतलब 7 के पहाड़ा में आएगा, और ये 1 मतलब 17 का है वर्गमूल ये। तो 17 धन ये तो 12 का है ना, इस 12 में से 44 होता है, ऋण ये 15 का है। अब बनाते बनाते याद हो जाता है, पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, 7 2 9 हो जाएगा, 12 हुआ, 9 7 7 49 9 कटा 1 17। क्योंकि अगर हम यहाँ लास्ट में 9 कब आएगा, या तो फिर 3 में आएगा या तो फिर 7 में आएगा। 9 लास्ट में, तो 3 में अगर लेते हैं 13 होता ना ये, तो 13 का तो 169 आता है, तो 17 का होगा, बड़ी संख्या 17 का होगा। इस तरह है ये। तो 29 हुआ जोड़ने पर, और ऋण 15। तो इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 14 है। देखो ऑप्शन में 14, हाँ पहला ही ऑप्शन में आया है, पहला ही ऑप्शन में है 14। इसको वर्गमूल निकालने का कई विधि है ना, हम ये कोई आपको एक विधि बताते हैं। इसको 289 वही बताए थे ट्रिक वाला। तो इसमें पहला ये तो तीन मानेंगे या तो फिर 7 मानेंगे, क्योंकि दोनों के लास्ट में 9 आएगा, 3 के में भी 9 आएगा और 7 के में भी 9 आएगा। ठीक है, अब इस एक संख्या तो काटते हैं, इसका लेते हैं। ये किसका वर्ग होगा, 1 का होगा। 2 का में तो 4 हो जाएगा, तो ये 1 का होगा। तो अगर 1 का लेते हैं तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ अगर 1 लेते हैं तो ये 17 हो जाएगा। अब इसको माने कौन, कैसे मानेंगे, किसका बोल के, तो दोनों के बीच में कौन सी बड़ी संख्या आएगा, 5 वाला मानना पड़ता है ना। तो दोनों के बीच में आता है 15 आता है, तो 15 आता है। और 15 का वर्गमूल क्या होता है, 225। आपको वर्गमूल याद करना तो पड़ेगा ये सवाल चैप्टर के लिए। 25 तो देखना पड़ेगा, ये 225, 15 बीच में संख्या आ रहा है 15 दोनों के, तो ये इसका वर्गमूल तो 225 होता है, इसका वर्गमूल 225 होता है। तो ये जो 225 है जो हमको वर्गमूल दिया है निकालने के लिए, उससे बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है तो हम इसको लेते, बड़ी है क्योंकि 225 से बड़ी है तभी इसको ले रहे हैं। और अगर छोटी होता है ये कहीं 224 होता है और कुछ 20 से 25 से छोटा होता तो 13 को लेते। तो ये क्योंकि हमको प्रश्न में जो दिया है वो वर्गमूल क्या है, 289, 225 से बड़ा है, इसलिए हम बड़ी वाले 17 को लिए हैं। ऐसे ये दोनों, ये विधि से देखते तो दोनों होता, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, लेकिन हमको यही इसका पहचान है। अगर हम जो इसके बीच में संख्या 5 वाला आ रहा है, तो 5 वाला संख्या क्या है, दोनों के बीच में 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है, तो 15 का वर्गमूल 225 होता है। तो 225 जो प्रश्न में दिया है उससे ये छोटी है, तो हमको बड़ी के लिए 17 को लेना पड़ेगा। इस तरह इसका है पहचान, देखना पड़ता, सीखना पड़ता है इसके लिए। प्रश्न संख्या 12 बटे वर्गमूल 324 धन वर्गमूल 144 बटे 18 को सरल कीजिए। इसको सरल करके उत्तर लाना है। तो इसमें क्या है, ये तो 12 है, तो इसको हम पहले हल कर देते हैं। हाँ हल, तो ये तो 12 की 12 हो जाएगा ना। अब इसको, ये किसके वर्ग से बना है, ये इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वही ट्रिक, छोटा वाला ट्रिक अपनाते हैं। तो 324, तो ये किसका वर्ग से बनेगा, या तो ये 2 के वर्ग से बनेगा या तो फिर 8 के वर्ग से, क्योंकि इसके लास्ट में भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो हम ले लेते हैं, या तो 2 को ले लेते हैं या 8 को ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के किसी से बनेगा एक। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक को हम काटते हैं, इसका वर्ग देखते हैं, किसके वर्ग से बनेगा, 3, 1 से बनेगा, 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 और इसी के बीच में आएगा, तो हम इसके लिए 1 ले लेते हैं। तो या तो फिर ये 12 संख्या बनेगा या फिर 18। तो इसमें से कौन बनेगा, इसको कैसे देखते हैं, तो हम इसे बीच में कौन संख्या आएगा, 15 आएगा, 5 वाला ना, 5 वाली संख्या को लेते हैं। तो इसका वर्ग कौन होता है, 225 होता है। इतना तो मालूम हो जाएगा ना, 20 तक वर्ग तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 225, अब देखो 225 से ये बड़ा है कि छोटा है,
225 से बड़ा है, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा इसी को लेंगे, तो ये 18 बड़ा है, तो इसी कारण ये 18 आएगा। अब निकाल के देख लेना इसका वर्गमूल, या तो फिर आप भाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, या भाग विधि से, या ट्रिक वाली विधि किसी विधि से निकालो। इसका आएगा ये 18 का वर्ग है 324। तो ये इस तरह हम इसका तो निकाल लिए। अब है धन, तो धन, और ये 144 है, तो ये तो 12 का है, इसको तो जानते ही हैं, तो 12 हो गया। और ये 18, ये डायरेक्ट लिख क्यों रहे मालूम है ना, ये इसके अंदर में आएगा 324 के, अगर करेंगे इसको हल तो होगा ये 18 गुणा 18 ऐसे होगा। तो इसको जोड़ी बना के निकालते हैं, इसका बाहर निकाले, ये भी 12 गुणा 12 होगा, तो जोड़ी बन जाएगा, 2 तो 12 होगा, तो एक 12 बाहर निकल जाता है। इस तरह होता है ये सब तो अब हल करते करते आपको आदत बन जाएगा। तो इतना हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, बीच में धन का चिन्ह आ गया है, तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्या समान है, तो एक को हम एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। तो कितने बार में काटेगा, एक बार में, तो यहाँ 1 का गुणा, कितने बार में काटेगा, एक बार में, तो यहाँ भी 1 के गुणा। हम एक ही नियम से हर सवाल को बना रहे हैं ना, ऐसे इसका कर कई तरीका और होता है बनाने का, एक को लिखो और दोनों को जोड़ो, इस तरह तो हो जाएगा ये। लेकिन हम यही विधि लेंगे, तो 12 एकम 12, धन है तो धन, फिर 12 एकम 12। अब ये क्या हुआ, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24/18 हो जाएगा। उत्तर यही आया है कि सही बटे में आया है उत्तर। इसका कटा के छोटा करके देखते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 निया 18। अभी और कटेगा 3 के पहाड़ा में, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 4/3। अगर सही बटन देता ये और कट जाता ना, एक बार 3 एकम 3, 1 से 1/3, लेकिन नहीं दिया सही बटन में, यही दिया है। ऑप्शन नंबर दूसरा में है इसका उत्तर ये। प्रश्न संख्या 13, 150 बटे वर्गमूल 225 गुणित 1/10 को सरल कीजिए। इसको भी सरल कर रहे हैं ना, तो ये तो 150 से 150 हो जाएगा, इसको तो कुछ करना नहीं है अभी। अब ये किसके वर्ग से बना था, 15 का, तो 15 लिख दिया, गुणा 1/10। बस अब सिंपल इसको हल बस करना है। तो चलो इसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 15 एकम 15 और 15 शून्यम शून्य, 10 बार में कट जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, और ये भी कट जाएगा 10 एकम 10, एक बार में, 15 एकम 15 10, ठीक। तो इसका उत्तर क्या है, गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, एक उत्तर आया इसका। सिंपल सवाल है, छोटा छोटा सा। कौन से ऑप्शन में है ये, चौथा ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 14, 18 गुणित 72 गुणित 105 बटे 48 गुणित 315 बराबर वर्गमूल, तब क्या का मान क्या है बोल रहे हैं। इसका हम पहले मान निकालेंगे, इसका मान निकालने पर जो भी आएगा उसका वर्ग कर देंगे, बस यही है इसमें। चलो इसको पहले देखते हैं कटा पिटा के क्या क्या आता है। तो इसको गुणा नहीं करेंगे ना, गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा संख्या बन जाएगा। तो इसको हम कटा देते हैं, कटाने पर संख्या छोटा हो जाता है, हमारा नियम यही है, कटाने पर छोटा हो जाता है। तो हम कटाते हैं, पहले इसको कटा देते हैं। 18, 2 के पारे में 2 के पारा में आएगा, 2 निया 18 आ जाएगा ये। और ये 2 के पारा में कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर आ जाएगा ये 24 को सीधा कटा देते हैं, 24 या 72, छोटा करेंगे तो लेट लगेगा, उससे अच्छा सीधा काट देते हैं। अब ये 315, तो देखते हैं 3 में 15 कट जाएगा क्या, 5 और 1 6, 6 3 9 कट जाएगा। तो 3 में कटा देते, तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य और 3 पंचे 15। चलो ये भी कट गया 3 में। अब सीधा 105 में ये कट जाएगा ना, 105 एकम 105। तब यहाँ आया हमारा 9 आया, 9 वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा बोल रहा है, बस यही सिंपल है सवाल इसमें। तो 9 का हम वर्ग कर देते हैं, तो 9 का वर्ग बराबर 9 गुणा 9, तो हो जाएगा बराबर 9 निया 81। इस तरह इसका उत्तर 81 आ जाएगा। सिंपल सवाल है ये है आपका पहला ही ऑप्शन में है ये। तो इसमें हम क्या किए, पहले तो कटा फिटा दिए, तो 9 आया, तो 9 का वर्ग करने को बोला है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह मतलब इसका वर्ग करना है, तो वर्ग किए तो आया 81।
अगला प्रश्न है 15। वर्गमूल के अंदर में है कोष्टक में 133 ऋण 89 धन कोष्टक में फिर 25 गुणा 4 कोष्टक बंद को सरल कीजिए। चलो इसको भी सरल कर देते हैं। तो 133 पहले हम वर्गमूल के अंदर में ले लेते हैं ना इसको। तो ये वो वर्गमूल का चिन्ह। अब ये कोष्टक में देखो, कोष्टक में 2 अंक है तब तो कोष्टक में है दो संख्या समझो 133 ऋण 89। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 44। तो कोष्टक से बाहर हो जाएगा। एक अंक को कोष्टक के अंदर में नहीं रखते हैं। और फिर ये धन है तो धन, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 अंक है और गुणा में है तो 25 चौक 100, ये भी कोष्टक से बाहर आ जाएगा। इस तरह इसका मान हुआ। अब इसको हम फिर अब वर्गमूल में लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो 100 में 44 जोड़ेंगे तो क्या होगा 144। 144। अब क्या हुआ, अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसका मूल निकालना है कि किससे बना है। तो 144 किससे बना है, किसको 2 बार गुणा किए बना है 12 को। बस सिंपल चीज़ है। ये छोटी संख्या तो वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। चलो बड़ी संख्या तो एक बार निकालेंगे, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो 12 का ही वर्गमूल है। इस तरह ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है इसका तीसरा ऑप्शन है ना। अब अगला प्रश्न है 16। यदि वर्गमूल 256 गुणा 4 का वर्ग बराबर 100, तो 100 का मान ज्ञात करना है। इसमें भी 100 का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है। किसका वर्ग है, ये है जैसे कि 225 हुआ था तो 225 तो 15 का था, 256 है तो 15 से आगे का होगा ना। तो किसके लास्ट में 6 आता है, एक तो 4 के में आता था 6 लास्ट में, एक तो आता है आपका 6 के में 36। तो हो जाएगा 16 14 16 15 का तो नहीं होगा ना, तो 16 का हो सकता है। करके देख लेते हैं। 16 गुणी 16 कर लेते हैं ना। 6 छक्का 36 की 6 हासिल 1 और 6 कम 6 और 1 6 3 होगा हासिल सॉरी। 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3 6 कम 6 6 3 9 1 छक्के 6 1 1 1 6 की 6 9 6 15 की 5 हासिल 256। ठीक है, ये है 16 का है। कई विधि है ना वर्ग निकालने के। वर्ग मतलब 2 बार इसको गुणा करेंगे। चलो एक हम चैप्टर इसमें बना ही देते हैं। ये है आपका 16 गुणी 16 से बना है। और ये गुणा ये किससे बना है, 4 गुणी 4 बराबर 100 का मान ज्ञात करना है। तो कर दे, इसमें क्या बाहर आएगा 16 बाहर आएगा क्योंकि जोड़ी बन गया। वर्गमूल है यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ी बन के बाहर निकलता है। तो हो जाएगा ये 16 और गुणा में ये है, ये भी 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, ये भी 16 हो जाएगा। तो बराबर 100 है ना। इसी 100 का मान ज्ञात करना। चलो हम अब यही 100 बराबर कर देते हैं। तो क्या हो गया 16 और 16 कितना होगा, क्या हुआ था 16 और 16 256, तो 256 ही हो जाएगा। बस यही इसका है उत्तर। जो वर्गमूल में था वो बाहर में आ गया वही संख्या। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये पहला ही ऑप्शन में है भी। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न में दिया है यदि वर्गमूल 100/16 बराबर 15/8 तो 100 के मान ज्ञात करना है ना। वर्गमूल 100/15 बराबर 15/8 तो 100 का मान ज्ञात करना है। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ संख्या दिया नहीं है। अगर इधर और कुछ भी दिया रहता तो हम इसको 100 बराबर कर देते डायरेक्ट। तो हम इसको पहले तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ। तो ऐसे ही होता है ना, इसमें 2 संख्या के बीच में अगर बराबर दे देता है तो 8 का गुणा इसके साथ होगा। क्या होगा, ये 8 और वर्गमूल 100 हो जाता है। क्योंकि हम वर्गमूल में तो इसका गुणा तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा अंदर में, तो इसको बाहर में रखेंगे। यहाँ पर गुणा का संबंध होता है ना। और फिर ये बराबर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 गुणित 15 हो जाएगा। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है ना, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है। तो हमको वर्गमूल 100 का मान ज्ञात करना है। तो हम वर्गमूल 100 को बराबर में लिए तो हम इस पर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 15। अब देखो ये क्या चीज़ में था, यहाँ गुणा में था, यहाँ ये भाग में आ जाएगा। ऐसे ही होता है, बराबर के उस पर ले जाओगे तो अपने चिन्ह बदल देता है। गुणा रहता है भाग, भाग रहता है गुणा, और जोड़ना रहता है घटाना, घटाना रहता है तो जोड़ना, इस तरह हो जाता है। तो इसको हम बराबर के उस पर ले जा रहे हैं क्योंकि ये अंक वाला होगा इस पार, तो इसी क्षेत्र में उसको भी भेज दिए। तो अब कटा देते हैं। तो हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। तो वर्गमूल 100 का मान हमारा आ रहा है अभी 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, अब हमको मान 100 का मान पूछा है ना प्रश्न में, बराबर 100 का मान पूछा है। 100 का मान क्या होगा ऐसे पूछा है। चलो ठीक है, रख देते हैं। तो वर्गमूल है इसके ऊपर बताओ, ये वर्गमूल को हटाएंगे तो ये वर्गमूल उस पर जाके चढ़ जाएगा। या तो फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो वही से लिख देते हैं, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 का वर्ग कर देते हैं बराबर 30 का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब वर्ग का वर्ग से गुणा होगा तो ये हट जाएगा वर्ग। अब 1 का गुणा हो जाएगा तो मतलब ये 1 से बस बाहर निकलेगा वर्ग से, और ये वर्ग कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 का वर्ग मतलब 30 गुणा 30। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 3 तिया 9 और 2 जीरो, इस तरह हो जाता है। तो इसका उत्तर आ गया 900 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 900 देख लो, यह दूसरा ऑप्शन में है ये, क्योंकि यहाँ पर वर्ग था, वर्ग हटाना था हमको ना, तो दोनों पक्षों को वर्ग किए, तो वर्ग किए तो वर्गमूल हट जाता है। इसके साथ क्या चीज था 100, तो 100 बाहर निकल जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, वर्ग मतलब 30 गुणा 30, तो इसको गुणा किया 3 तिया 900 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 18, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या तो 1 है, और 6 अंकों की रहेगा तो उसमें जीरो डल जाएगा, 5 1 2 3 4 5 जीरो, तो हो गया 1 लाख। तो इसका हमको पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। भाग विधि का वर्गमूल आना चाहिए ना आपको, इसमें के बहुत सवाल भाग विधि से बनते हैं, दूसरे विधि से नहीं बन पाते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि से बनाओगे तो नहीं बन पाता है। तो इसका हम पहले लिख देते हैं संख्या को, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ठीक है। तो जोड़ी बनेगा, दो का जोड़ी बनता है। सबसे पहले बात इसमें जोड़ी बनाना होता है। जोड़ी कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल का मतलब होता है 2, वर्गमूल का मतलब होता है 2, और अगर घन का मतलब होता है 3, घनमूल का मतलब। तो इसमें अगर घनमूल निकालना रहता है तो 3 का जोड़ी बनाते हैं, इसमें वर्गमूल निकालना तो 2 का जोड़ी बनाएंगे, इस तरह होता है इसका पहचान। तो अब इसको हम चलो निकालते हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे किसके वर्ग में आएगा, ये 2 के में 4 के 3 के में 3 में आ जाएगा, 3 से ले, सिंपल है, ये याद होना चाहिए आपको बस, फिर ये सिंपल हो जाता है। तो 3 तिया 9, तो यहाँ भी 3 आएगा। अब लकीर खींचेंगे, इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 3 3 6, यहाँ एक शब्द के लिए, एक अंक के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि अगली अंक यहीं पर लेंगे फिर घटाएंगे उसको। तो यहाँ 1 बचेगा और ये कट हो जाएगा। यहाँ 2 जोड़ी में उतरता है दोनों, तो दोनों एक साथ उतरेंगे, तो 100 हो गया। अब देखो किसके पढ़ाई में जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 जाएगा, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, यहीं और मान लग जाएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको गुणा करके 1 करके, मतलब 61 हो जाएगा, 1 लेंगे तो। और यहाँ 61 एकम 61, ठीक है, 2 बार में तो क्या हो जाता है, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही लेंगे। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 करेंगे, और यहाँ भी 1 करेंगे, और उसके लिए 61 एकम 61 होगा, तो हो जाएगा 61। अब इसको हम लकीर खींच देते हैं और इसको घटाएं, जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 9 हो गया, हाथ ही लिख दिया, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 था, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। अब ये कट में आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। यहाँ 1 अंक छोड़ना पड़ेगा ना फिर लेने के लिए। अब देखो फिर ये 2 जीरो फिर उतार दो यहाँ। अब फिर यहाँ अनुमान लगाओ, यहाँ 6 है तो 6 बार कितने बार में जाएगा, 6 6 का 36, 6 बार में जा सकता है। 6 को इसको बस देखो, अभी शुरू अंक को इसको कटा के देखो, तो 6, ये तो छोटा है नहीं जाएगा, दोनों को देखेंगे, 6 6 का 36, 6 बार में ज़्यादा है। तो देख लेते हैं 6 बार लेके, 62 तो था ही, एक 6 और लेंगे यहाँ, और एक 6 यहाँ लेंगे, उसको भी यहाँ करके देखेंगे। तो 6, तो 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 6 का 36 और 1 37, ये आ जाएगा इतना। अब अगर 7 बार लेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार और उसको। 7 गुड़ी 7, 7 7 49 की 9 और हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 7 6 की 42 और 1 43। देखो ज़्यादा आ रहा है 7 बार में ना, अगर यहाँ 7 देते तो यहाँ भी 7 देते, तो इसी में से इसको गुणा करके देखना थी कितना हो जाता है, 627, तो उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो हम 6 बार को लेंगे यहाँ। तो यहाँ भी 6 लिख देंगे और यहाँ भी 6 लिख देंगे, और उसके बाद कितना आया ये 3756। तो इसको घटाएंगे और इसमें 6 को जोड़ेंगे, तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 632 ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 10 में 6 जाएगा तो 4, ये 9 हो जाएगा, 9 में 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये कट हो जाएगा। अब ये नहीं कट पाएगा ना, क्योंकि ये बड़ी हो गई, छोटी हो गई, अब कोई संख्या भी नहीं बचा है इधर और उतारने के लिए,
तो अब इसमें इसका उत्तर भी कितना आया है, इतना इसका उत्तर आया है आपका 316। तो इसमें क्या करता है, एक जोड़ के उसका वर्ग करते हैं। तो पहले एक जोड़ेंगे फिर इसका वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा ये 317 का वर्ग बराबर 317 गुणा 317। अब गुणा करके देखो ये कितना आता है। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22। अब ये कट हो जाएगा भी 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 1 तिया 3। अब ये डबल कट लगा देते हैं, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 और ये 3 तिया 9। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 की 0 हो जाएगा और ये तो ये और 10 हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 4 8 9। ये 0 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा और ये 1,04,89 इसका उत्तर आएगा ना। देखो ऑप्शन किस में है, ये तो कौन से ऑप्शन में आया इतना उत्तर, दूसरा ऑप्शन में है। चलो दूसरा ऑप्शन में है ये। इसका भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो इसका उत्तर आ रहा है वर्गमूल। अब तो ये इधर नहीं कर पाएगा, तो इधर नहीं कर पा रहा, तो इसी फिर हम एक जोड़ के इसका वर्ग कर देते हैं, यही है इसका नियम। अब अगला प्रश्न है 19। 625 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का मतलब तो आपको समझ आ गए होंगे ना कि ये 625 किन दो संख्या को गुणा करने पर बना है, उसी को निकालना है। तो ये तो आपको याद भी हो गए होंगे कि ये है 25 को हम अगर 25 गुणित 25 करते हैं तब ये निकलता है। तो हम इसको वर्गमूल भाग विधि से निकाले या भाज्य गुणनखंड विधि से निकल जाएगा। हम इसको ट्रिक द्वारा बना देते हैं, छोटा सवाल है। तो 625 लिए, ये किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है 5, तो हम इसका 5 ले लेते हैं, ठीक। और इसको काटेंगे कहेंगे। अब ये इसको देखो 6 किसके लास्ट में आएगा, तो आप 2 पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 3 पढ़ेंगे तो 9, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 पढ़ेंगे तभी आएगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का अगर पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग में 4 आएगा, अगर 3 का वर्ग लेते हैं तो 9 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह अगर हम 25 को लेते हैं इसमें, तो ये 25 का वर्ग हो जाता है, इसका उत्तर 25 से आ जाएगा। आप कंफ्यूज हो तो भाग विधि से या फिर आप भाज्य गुणनखंड विधि भी निकाल के देख सकते हो। चलो अब भाज्य गुणनखंड विधि निकाल के दिखा देता हूँ और आपको क्या ट्रिक हो जाता है ना, ट्रिक हर समय काम नहीं आता है। तो हम इसको आपको अब भाज्य गुणनखंड विधि निकाल देते हैं सरल तरीका से। लास्ट में 5 है, 5 2 7, 7 और 6 13, ज़्यादा हो जाता तो 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 बचत 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, फिर 2 बचत, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंचे 25 और ये फिर 5 एकम 5। तो कितना हुआ, इसका वर्ग निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर में जाएगा ना अभी ये, तो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जोड़े के रूप में निकलेगा, तो कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा, एक जोड़े में 1 निकलता है तो 5। तो कितना आया इसका, 5 पंचे 25 ही आएगा। अगर हम 25 को 2 बार गुणा करते हैं तब हमको 625 प्राप्त होता है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन में है अभी। अगला प्रश्न है 20। 1600 का वर्गमूल निकालिए। चलो 1600 का वर्गमूल निकालते हैं। हम इसको ट्रिक द्वारा बना देते हैं, सिंपल सवाल है। 40 का ही तो वर्ग है ये, क्योंकि दिख ही रहा था। इसका किसका है, किसके लास्ट में 0 आएगा, तो 0 का तो 0 बार में ही आएगा ना। और उसके बाद संख्या हम छोड़ते हैं। अभी 4 किसका वर्ग है, 16 मतलब किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। इस तरह 40 का वर्ग होगा, इसका आप निकाल के देख लेना, 40 से आएगा। कौन से ऑप्शन में है 40, ये ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन में है 40। निकाले ना, उसमें भी निकल जाएगा भाज्य गुणनखंड में, बहुत सरल है। प्रश्न संख्या 21। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए।
तो 1260 को भाग देने पर, तो इसमें हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं ना। तो 1260 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 5 और 1 6, 3 9, अब नहीं जाएगा, 2 में 3 में जाएगा, 3 एक कम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 पंचे 15, फिर 3 में जाएगा तो हो जाएगा ये 3 तिया 9 और 1 बचेगा, 3 पंचे 15, अब ये जाएगा 5 3 8, अब नहीं जाएगा, ये 5 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो 5 7 35, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 1200, इसका तो हो जाएगा ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसका तो जोड़ी बन गई, इसका जोड़ी नहीं बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा क्या है, उस संख्या को पूछा ना, एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर हम इसमें 35 को हटाते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 35, क्योंकि इसी का जोड़ी नहीं बन पा रहा है दोनों का जोड़ी अगर बदलती है भी पूर्ण संख्या बन जाता, तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा इसमें से, इस तरह है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। ये कुछ नहीं करना है, इसका भाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देना है, और जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसी को गुणा करके लिख देना है, क्योंकि इसमें 35 ज़्यादा है। अगर 35 इससे कम होता, इसमें 35 कम, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। अगला प्रश्न है 22। 8 का वर्गमूल निकालिए। 8 का वर्गमूल निकालना है, जिसमें ऑप्शन में दिया है 1.414, दूसरा 4.141, तीसरा 2.828 और चौथा 8.282, मतलब दशमलव के 3 स्थानों तक इसका निकालना है 8 का वर्गमूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ी बना लेते हैं। तो होता है ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 0 का बनाते हैं ना, 0 1 2, अब ये 3 जोड़ा, तभी तो दशमलव 3 स्थानों तक इसको उत्तर आएगा ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं 8 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, तो हमको 2 का लेना पड़ेगा। 3 में तो 9 हो जाएगा, तो 2 में 4 हो गए, तो 2 से लेंगे, तो हो जाएगा 2 लेंगे, तो यहाँ भी 2 लेंगे, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। और उसके बाद नहीं, जगह थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे। ये यहाँ से लेते हैं ताकि इधर लिखते बने। 8 लिए हैं और दशमलव के बाद बना देते हैं हम 3 जोड़ा, ताकि दशमलव के 3 स्थानों तक उत्तर आए ना इसका, ये इस तरह। अब इसमें हम वही देखेंगे, 2 का आएगा ये, तो 2 ले लेते हैं यहाँ, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, डाड़ी इसका लंबा रहेगा, और यहाँ उसको जोड़ेंगे, तो होगा 2 और 2 4। यहाँ एक अंक के लिए जगह रखना हमेशा पड़ेगा ना, ताकि अगला अंक यही आएगा इसमें, फिर अगला को घटाएंगे तो 8 में 4 गए तो 4 हो जाएगा। अब ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ दशमलव था। अब 2 अंक फिर उतारेंगे, 2 अंक एक साथ उतरते हैं ना, जो जोड़ा रहता है एक साथ उतर जाता है, ऐसा होता है इसका नियम। वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल है तो वर्गमूल मतलब 2 होता है, तो 2 एक साथ उतरेंगे, इस तरह होता है। अब देखो इसको घटाएंगे तो ये एक बार में जा रहा है, लेकिन 40 को साथ घटाना है, तो 4 दहम 40, तो ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 9 बार में देखते हैं। तो यहाँ अगर 4 है, यहाँ 9 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 लेना पड़ेगा, तो ये होगा 49, और 9 में करके देख लेते हैं। तो 9 ने 81 के 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 9 बार भी ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो अब 8, ऐसे अनुमान लगा के देखना पड़ेगा। पहले हम अनुमान लगाए 4 दहम 40, 10 बार में लेते क्या, तो देखिए तो ज़्यादा हो जाता 10 बार में, तो हम 9, तो 9 में भी ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको 8 बार में ले लेते हैं, यहाँ 8 संख्या रखेंगे, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। देखो इसका उत्तर ना अभी पता चल गया है ना, अगर ऑप्शन से आप बनाओगे तो, क्योंकि 2 दशमलव, उत्तर तो 2 दशमलव में आना है ना, तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 2 दशमलव दिया है, 2.828, और बाकी में किसी में 2 दशमलव नहीं दिया है। तो इसका उत्तर अगर आप कन्फर्म है तो समझ सकते हैं कि यही इसका उत्तर है, क्योंकि 2 दशमलव वाला आना चालू हो गए, तो आप राइट लगा सकते हो तीसरा को। हाँ, तीसरा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसको पूरा बना के आपको दिखा दूँ, कहीं आप कहीं फंस गए तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 8 में कर रहे थे ना, तो 8 यहाँ भी 8 लेंगे, दोनों जगह 8 लेंगे ना, यहाँ अगर 8 ले रहे थे यहाँ भी 8 लेंगे, तो होगा 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो 384 हो जाएगा। 8 बार कर लेते हैं तो चलो 8 बार ले लेते हैं, तो यहाँ भी 8 लेंगे, और यहाँ कितना आया
84 आया। यहाँ भी 8 लेंगे ना, जोड़ेंगे यहाँ और यहाँ घटाते हैं, बस यही है इसका रूल। तो 10 में से 4 गए तो 6 हो जाएगा, हासिल एक दिया 9 है, 9 में 8 गए तो 1 हो जाएगा, और हासिल यहीं से मिला था ना इसको, तो ये 3 हुआ, तो 3 3 में कट हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16, ये हो गया 56। यहाँ एक जगह फिर रखे ना, ऐसे तिरछा जोड़ते आते हैं इसको। तो अब देखो, फिर देखो, अब ये 2 अंक फिर उतारेंगे, इसका नंबर आ गया, फिर 2 अंक उतर गया। इसको हम रब कार्य को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो फिर कितने बार में जाएगा। अब 5 का पहाड़ा इसको पटा के देखेंगे तो ये नहीं कटेगा एक, तो दोनों को एक साथ कटाएंगे, तो 5 3 15, 3 बार में लगभग कट रहे हैं 16। तो हम यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, तो हो जाएगा 56 में 3 का गुणा, नहीं हाँ 56 में और एक 3 आएगा ना, जो ले रहे हैं वो वाला 3, तो यहाँ भी 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ खाली जगह छोड़े हैं ना, तो यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ भी 3 लेंगे। तो उसी का गुणा करके देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 3 9, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, ज़्यादा हो जा रहा है, 16 आना चाहिए, जबकि ये 89 का ज़्यादा हो रहा है, तो एक कम कर देते हैं। तो ये 62 में लेके देखते हैं ना, तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। मैं ऑप्शन आपका यहीं तक बन जाता है, एक बार भी कटाते उसी में आ गया था 2 दशमलव। तो 2 दशमलव वाला उत्तर तो एक ही था, लेकिन हम हल कर देते हैं पूरा। तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये हो गया आपका 1124 आ रहा है ना। चलो ठीक है, 2 बार में 1124। अब यहाँ जब 2 लिया तो यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा, ये 2 जुड़ेगा और यहाँ तो घटेगा, तो 10 में 4 गए तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो गया तो 9 में 2 जाएगा 7 हो गया, और ये 5 में 1 गए, 5 में हासिल दिया तो 5 में 1 गए तो 4 हो जाएगा, और ये आपका कट हो जाएगा। 5 में गए 4 7 6, सही है। अब इसको जोड़ना था तो 2 और 2 4, फिर 1 अंक के लिए जगह छोड़ देंगे, 6 की 6 और 5 की 5। अब फिर वही 2 अंक बचा तो उसको उतार लेते हैं यहाँ। अब देखते हैं आगे, फिर अनुमान लगाते हैं। सरल होता है ना ये विधि, थोड़ा लगता है कि यहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन सरल होता है। अब देखो 5 में 4 तो नहीं कटेगा, छोटा हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ कटाएंगे, भाग है सेम। तो 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में लगभग आ रहा है 5 9 45। तो यहाँ 9 बार में लगभग आ रहा है 5 9 45। तो यहाँ हम 9 लेंगे खाली जगह में, तो यहाँ भी 9 लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ अपना शक को पूरा कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 यहाँ क्या ले रहे थे, कितना ले रहे थे यहाँ पर 9, इसके बारे में ना 5 ने बताइए, 9 बार में जा रहा था तो 9 ले रहे थे, 9 में करके देख लेते हैं। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बनाते बनाते। तो 9 ने 81 की 1 और हासिल 8, 9 और 4 36। या 9 केवल ये मालूम हुआ ना, जब हमें 5 में इसको कटाएं तो ये तो नहीं कटा, लेकिन दोनों को कटाए 5 9 45, 9 बार में लगभग जा रहे हैं, इस कारण लिए। तो इससे अनुमान पता चल जाता है कितने बार आएगा। ठीक सा तो नहीं आता है, लेकिन ऊपर नीचे होता है, ऊपर नहीं होता नीचे होता है द्वितीय करके, या फिर ऊपर हो जाता है तो उसको घटा के बनाते हैं। तो 9 ने 81 की 1, हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 हो जाएगा आपका 36 8 44, 44 की 4, हासिल 4, 9 छक्का 54, 4 58 की 8, हासिल 5, 9 पंचे 45 और 5 50, ज़्यादा हो जा रहा है, 9 बार में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको घटा देते हैं। हम अभी एक संख्या कम करके लेंगे, 4 8 बार में लेंगे, तो यहाँ भी 8 रहेगा ना। तो 8 8 64 की 4, हासिल 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 32 और 6 38 की 8, हासिल 8 चौक 32 38, हासिल 3 हो जाएगा। 8 छक्के 48 और 3 51 की 1, हासिल 5, 8 5 40 और 5 45। तो ये कितना बार में, 8 बार में आया। तो 8 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब हम यहाँ कितना आया 45 1 8 4, तो इसको घटाएंगे और यहाँ इसी 8 को जोड़ेंगे। बस यही प्रक्रिया करते जाते हैं इसमें। तो 8 और 16 की 6 हो जाएगा, हासिल यहाँ 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, 6 था और 5 था, 8 और 16 की 6, हासिल 5 6 6, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 8 10 में 4 गए तो 6 हो जाएगा, ये 9 में 8 गए तो 1 हो जाएगा, और ये 5 तो ये हो जाएगा आपका 5 में 1 गए तो 4 हो जाएगा, और 7 में 5 गया तो 2 हो जाएगा, और ये तो कट हो जाएगा। तो अब देखो उत्तर 3 स्थान तक आ गए, तो यही इसका उत्तर है। हम पूरा बना के दिखा दे, लेकिन आपको ऑप्शन से ही पता चल गया था, एक बार अगर कटाते तभी से। तो इसका उत्तर हुआ आपका 2.828।
वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पूरे एक एक चीज़ को बता के बनाओगे तो 2.828 ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है ना? हाँ 3 है। अब एक प्रश्न और बचा है, लास्ट प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न में बोल रहे हैं यदि वर्गमूल के अंदर में है 1/144 बराबर 13/12 हो तो एक का मान ज्ञात करना है ना इसमें। चलो एक का मान ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम दोनों पक्षों को वर्ग ले लेते हैं ताकि ये वर्गमूल से बाहर आ जाए, बस ये होता है। तो चलो दोनों पक्षों को वर्ग ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर लिख देते हैं पहले, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। ऐसे में ये वर्ग चिन्ह हट जाएगा, बस यही है, फिर सवाल हल करने में सरल हो जाता है। ऐसे लेना पड़ता है ना, गणित का कई नियम होता है जिसको देख के सीखना पड़ता है। तो इसमें वर्ग लेंगे तो क्या होगा, ये तो एक बार सेम का सेम वही उतारना पड़ेगा ना इसको। तो ये हो जाएगा 1/144। तो इसको वर्ग लेंगे और ये अब दोनों पक्षों का लेंगे ना, ये हुआ पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, 2 पक्ष हुआ, तो इसका भी लेना पड़ेगा, तब तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये हुआ तो अब इसका क्या होगा, ये तो सीधा वर्गमूल से इसका वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग लिए ये और ये वर्ग दोनों कट जाता है। तो ये क्या बचा है यहाँ, बराबर में लेते हैं 1/144 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 13 का गुणा हो जाएगा, 13 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 169 आता है। चलो एक बार करके दिखा देता हूँ, 13 गुणा 13 ऐसे होगा ये, और ये नीचे वाला क्या होगा, 12 गुणा 12 होगा। तो अब हो जाएगा ये, इसको हम बटा में ले सकते हैं ना, क्योंकि ये बटा में, इसको भी बटा में ले सकता है कि इसका एलसीएम निकालते बने ऐसे। तो हो जाएगा 1/1 बराबर ये हो जाएगा 169 हो जाएगा ना, 13 करोगे गुणा करोगे तो वर्ग इसका यही होता है। ये 12 144 हो जाता है, 12 में 144 इस तरह हो गया ये। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले इसका एलसीएम आएगा दोनों का 144। तो ये कितने बार में काटेगा, 144 बार में। ये कितने बार में काटेगा, 1 बार में। बस एकदम सिंपल है। अब 144 से कम 144 हो जाएगा यहाँ, और ये धन 1 से कम 100 हो जाएगा, बस कुछ इसमें नहीं है। अब इधर बराबर है, बराबर करके फिर उतार लो इसको, 169/144। अब क्या करना है हमको, एक सवाल को पहले कर लेते हैं एक तरफ। तो 100 वाले को हम लिख लेते वही 144 धन 100 हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा ये, अब इस पर आ जाएंगे, जब बराबर किए तो सीधे बराबर के उस पर कूदते हैं ना हम। तो हो जाएगा 169 और बटा में 144 है, और ये कहाँ जाएगा, जो बटा में है उस तरफ वो गुणा में चले जाता है। बस यही नियम होता है, बराबर के उस पर जाता है तो चेंज हो जाता है। तो ये हुआ 144, ये वाला 144 गए हैं ना ऊपर में। अब ये तो अपना जगह के सेम में है, तब देखो यहाँ कट सकता है क्योंकि इसका भाग के संबंध हो गया दोनों का। तो 144 से अगर 144 कट जाएगा, तो अब क्या बचा है, 144 धन 100 बराबर यहाँ बचा 169। सिंपल सवाल है ये। अब हमको मान क्या चीज़ याद करना है, 100 का ना, 100 का मान पूछा है, तो अब हम 100 को बराबर में कर देते हैं। अब तो जब बराबर किया फिर बराबर की इस पर आ जाएंगे। इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं होता है ना, जहाँ कोई संख्या को बराबर करते हैं, जैसे कि हमें 100 को बराबर किया है तो सीधा बराबर की इस तरफ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 169। अब यहाँ क्या बचे थे, 144, क्या चीज़ में था, ये जोड़ना में था, तो इस पर क्या चीज़ में चले जाएगा, चेंज हो जाता है ना, चेन बराबर के उस पर गया तो ये हो जाता है 144, ऋण 144। अब इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गए तो 5 हो जाएगा ना, और 6 में 4 गए तो 2 हो जाएगा, और 1 में 1 गए तो कट हो जाएगा। मतलब 100 का मान 25 आया है। पूछा है क्या इसमें, नहीं कुछ नहीं पूछा, 100 का मान बस पूछा है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से नंबर था भैया, ये है अपना चौथा। ये था इसका आखिरी क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अगले चैप्टर है दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। हमारा रोज 1-2 वीडियो डल रहे हैं,
आप ज़रूर वीडियो को देखें और अपने नवोदय की तैयारी को पक्का कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर डालें, हम उसका हल लेके आएंगे।